मऊर मन लदागे आमा के डाही कोयली कूकत हे डारे डार लहरावत हवे सरसों के फूल मुचमुचावत हवे किसान पारे पार भाटा मिर्चा पताल में बारी पटागे कुसियार हवे सारे सार करम जिसने फल उसने कहे हवे गीता माँ भगवान। और आज के किसान वाने सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोए दादा हो। मौसम बदलत हावे, प्रकृति बसंत ऋतु ला पाके आह्लादित हावे, प्रकृति में नव श्रृंगार के बेला चलत हावे, चारों कति नावा नावा दृश्य परिलक्षित होत हावे। रुक रही अपन के जुन्ना पान पताई ला उतार के नावा उल्हा उल्हा हरिहर बाना धारण करत हावे। फल फूले लदे रुक रही सबों के मन ला हरसात हावे। डोली माँ मूंग मूंगफली गहूं के बाली सनसनात हावे। सरसों सूरजमुखी के पियर पियर फूल भौरा मधुमक्खी तितली मन के मन ला ललचात हावे। कुल मिला के सार बात प्रकृति अपन ला सजात हावे, सुधारत हावे, तंदुरुस्त बनात हावे। दादा हो हमू ला चाहिए कि हमू कुदरत के कार्य में सहायता करी। रवि के फसल में समुचित उर्वरक के प्रबंधन करके जलवायु के अनुकूल नावा नावा कृषि तकनीक मन ला अपना के तुम्हार ई डहर के समस्या के समाधान और जिज्ञासा ला शांत करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फहित आमंत्रित करे हवे कृषि विज्ञान केंद्र बोईरदादर रायगढ़ के मृदा विज्ञान के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर के.डी. महंत जिला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। महंत सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। तो शुरू करबो आज के चर्चा महंत सर। बिल्कुल, बहुत बहुत है किसान भाई बन के भी। अब हमार जो किसान वाणी कार्यक्रम है एक अंतर्गत हम अब आगे बढ़बो। तो सर सबले पहली हमार किसान संगवारी मतलब ये बताइए कि वर्तमान मौसम रवि फसल के दृष्टि ले कैसे हावे। महंत सर एक पहली श्रोता संगवारी के फोन आ गए, फोन ले लिया जाए। जी जी जी। हेलो हाँ कौन बोला था दीदी, अपन के नाम बताइए। मैं जयमंत्री केवट बोलत हूँ भैया, प्रणाम करत हूँ। हाँ खुश रहो अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। मैं यह जानना चाहत हूँ अभी हमन उर्दक बुआई करे हन। हाँ 5 किलो बो डाले हन और अभी 10 किलो के लगभग बोए कहे तो ये गर्मी की उर्द है। गर्मी में नहीं कहा गाँव में कि गर्मी में उत्पादन हो करके माने अब मन ग्रीष्मकालीन माने उड़द के माने बुआई करे है। हाँ तो अभी पिछले साल हमन खाद वगैरह नहीं देते रहे तो अभी आप मन के कार्यक्रम का सुन के हमन जाने हन कि एमा खाद कैसे प्रयोग करी, कब कब करी और कितना पानी में मतलब ये पक जाये। अच्छा माने जल प्रबंधन के विषय में भी मैंने जानना चाहता आप मन महंत सर से भी बता दे। अच्छा तो एक प्रश्न आओ हवे। हाँ अरहर में जौन जैसे पेड़ सहित उखड़ जाते नीचे से हाँ यानी सूख जाते, यह बीमारी है कि कोनो ऊपर से मौसम के प्रभाव रहत हुई। अच्छा ठीक है दीदी, आप मन के प्रश्न हमार कर आगी सब बहुत बढ़िया बात है। देखा तो ये बात ला मन अभी करत रहे कि मैंने जो अभी कृषि बजट जो आए है ओमे ये दलहन के संबंध में बहुत बढ़िया किसान मन बर मैंने अवसर आए हवे और आप मन उड़द और अरहर के खेती करे है तो और किसान मन ला भी प्रोत्साहित मन एक होना चाहिए और हुमन बर अवसर है। तो आप मन जो प्रश्न रखे है तो पहली तो उड़द के बुआई करे है तो ये कतका पानी और कैसे उर्वरक देना है एक बारे में जानना चाहता। जी दीदी। हाँ दीदी नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दई जैसे आप पर बहुत अच्छा काबर मिट्टी के सुधार में जो दलहनी फसल ला लेना है ओकर बर आप पर बहुत अच्छा प्रयास करा था। और दलहनी फसल के उपयोग ही मिट्टी सुधार के नाम से भी जाना जाते हैं और वो काबर बैक्टीरिया जो मिलते नाइट्रोजन हमारा फ्री में मिलते वायुमंडल के एक बहुत अच्छा कदम है। तो आप जो खेत के तैयारी करते समय करे के बुआई करे के पहले जो है आप बीज के उपचार करे है ना।
नहीं कर पाया है, पहले बार में नहीं कर पाया है, तो वही जाने चाहत हन कि अभी बचे हैं बीज। अच्छा। तो जैसे हमन सूख गया है खेत, तो में पानी पला के फिर उनमें जब ओल आए तो फिर ओल के बाद जोताई करे हन। जी जी, तो अपन अभी पहले कुछ खेतन में नहीं आया, पहले तो अपन बीज अभी के फिर से बोआ कहे तो हम सोचते रहे कि बीज उपचार कर ले, जितना बीज- बीज है फिर ओकर फर्क देखब और ओकर फर्क देखब दोनों के। बीज के उपचार बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जैव उर्वरक अगर उपलब्ध है ना, तो इला हमन FIR के नाम से जानते हैं। पहले फंजीसाइड से उपचारित करना है, ओकर बाद इंसेक्टिसाइड के, ओकर बाद हमर जो भी राइजोबियम हमर जैव उर्वरक है ना, है ना, तो आप कार्बेंडाजिम या थीराम के नाम के जो केमिकल जो दवा है ओकर से जलब अपना 4 से 5 ग्राम जो है 1 किलो बीज में मिला के, जैसे गुड़ के पानी वगैरह छिड़क के जो पूरी तरह से वो चिपक जाए, है ना, ओकर से भी आप उपचारित कर सकता था। जैव उर्वरक में जैसे आपके राइजोबियम है ओकर से उपचारित कर सकता था। और ये उपचार करी है तो एक तरह से टीका के काम करते, समझा था। तो आने वाला जो समय है जेमे जो FIR की पद्धति आप वाला बताए, पहले फंजीसाइड से, ओकर बाद कीट वाला दवाई से, ओकर बाद जो हमारे करा उर्वरक है, जैव उर्वरक है, ये उपयोग करते हुए कर बहुत बहुत अच्छा होते। और खास ही खाद मैं आप वाला निवेदन कर रहा कि गोबर खाद के अगर आपके पास उपलब्धता है, तो गोबर खाद जब ये तीनों का हम उपचार करब तो क्या घंटा मतलब अंतर में इन्हें पूरा दवाई के वो करे कहे। हाँ नहीं, जैसे अब लगा मत कर सका था आधा घंटा के अंतर में, है ना, और ओकर से उपचारित करके थोड़ा सा 2 घंटे तक केला रख दिया छाव में, ठीक है। ओकर बाद आप बुआई करिए। और गोबर के खाद अगर मिनिमम कम से कम एकड़ में 1 ट्रैक्टर के आसपास हो जाते, ठीक है। तो गोबर की खाद ही प्रयोग करा थी। वैसे अभी तक तो यूरिया DAP नहीं डाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछले साल तक तो नहीं डाले थे। और वैसे मतलब मन में जिज्ञासा रहा कि आपसे जानकारी ले लें। नहीं, बहुत अच्छा। और मतलब मैं तो आप बोलना चाहूँ कि जो अभी जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे ओकर से अपन केचुआ खाद के बना के उपयोग अपन हर घर में केचुआ खाद के, मैं जब भी किसान भाई वाला जानकारी दे के प्रयास करता हूँ कि हर घर में केचुआ खाद के टाका होना चाहिए, देकर से बहुत हमारे संसाधन जो है उपयोग हो जाते हैं और हमारे अपने खेत में अगर उपयोग हो जाते हैं, है ना। तो ये भी कर सका था जैसे। और जो भी दलहनी फसल में हम बात करत था, एकर बड़ हमारा फास्फोरस के ज्यादा मात्रा पड़ते दीदी, है ना। काबर हर जड़ के एकर विकास अच्छा होते, तो ओवर राइजोबियम जो हमारे बैक्टीरिया है, हमारे जतको माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, जो हमारे जीवाणु जो रहते थे हर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते, है ना। तो 20 किलो अभी जड़ की बात करें हम तो कब मैं पिछले साल की फसल में देखे रहा हूँ कि जड़ में गांठ बन जाता है। वही इन सब कारण से बिल्कुल एकर बना जड़ के विकास बहुत होना जरूरी है। काबर जतकी ज्यादा तो हर जड़ है जही अंदर जही पानी के मात्रा ला, नमी के मात्रा ला उहर ली, है ना। और फसल के विकास भी होही और ओमे जो भी तना है और ओकर विकास होही, और जो हमारे उपस्थित जो पोषक तत्व है ना, वो अच्छा से ले पाही। एकर में ये जो आप जड़ के गांठ में आप आकार जैसे दिखते हैं और बहुत ही उपयोगी है हमारे मिट्टी ला। और वातावरण के जो हमारे वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है ओला हमारे मिट्टी में पहुंचा के काम करते। तेकर बार फास्फोरस में आप ज्यादा दे के सलाह देत हो। और अगर आपके पास उपलब्ध हो जाही तो आप गंधक, है ना, गंधक के भी उपयोग कर सकता था 5 किलो जो है एकड़ के आसपास में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उपयोग हो जाते। और पोटास भी जरूर देना चाहिए। पोटास एकड़ बार हमारे खेती ला एक तरह से जो भी हमारे फसल ला जो क्लाइमेट से संबंधित या कीड़ा बीमारी से लड़े से एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है विकास करते, है ना। तो ये हमारे जो NPK जो है ये तो हमारे बहुत जरूरी भी है, लेकिन आसपास हमला गंधक के भी प्रयोग करना चाहिए। और अगर जैविक कार्बन के माध्यम से अगर आप गोबर खाद या केचुआ खाद अगर उपयोग करत है तो आप मन के फसल हर निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा हुई, अच्छा उत्पादन विधि, साथ ही साथ मृदा के उर्वरा शक्ति हर बढ़ी। और जो सबले पहले आप जो उपचार करे है बीज, वो आधा और ओकर शक्ति मतलब एक तरह से लड़े के सब जतका भी अनकंडीशनल जो समस्या है जरा रिस्क में लेथन हवन ओकर बार वह बिल्कुल तैयार हो जाते भविष्य में। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत। सिंचाई के संबंध में थोड़ी जानना चाहते हैं। सिंचाई जो है जगह दलहनी फसल में ज्यादा हमारा सिंचाई दे के जरूरत नहीं रहे, है ना। तो कम से कम मिनिमम आप 2 बार भी सिंचाई दे सका था जर्मिनेशन के पहले जो है ना। जर्मिनेशन जैसे आप बीज बुआई करते थे एक सिंचाई कर दा, ज्यादा से ज्यादा आप मला 2 सिंचाई और लगी, 1 महीना बाद 1 सिंचाई करके। काबर जतका भी अभी जायद फसल है, अभी जैसे उड़द और मूंग जब भी लगा थे बहुत अच्छा फसल है, ए बोला 2 से 3 पानी के आसपास जो है आप दे सका था।
वह तो अगर आपके पास स्प्रिंकलर के भी सुविधा है ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पलेवा विधि से भी करिए, तो आप मतलब हाँ, 2 से पलेवन विधि से कर रहे हैं। जी जी जी, तो स्प्रिंकलर नहीं है। नहीं, आपके प्रश्न भी बहुत अच्छा सारगर्भित रहीस और हमार जो विषय है ओकर से भी संबंधित रहीस। तो 2 से 3 सिंचाई भी आप मतलब बहुत अच्छा फसल मिली, और हर साल आप मतलब दलहली फसल लगाए के ये फसल ला बिल्कुल लेके अब हमला आगे बढ़ना चाहिए, जेकर से मिट्टी भी सुधार होते और हमला अतिरिक्त आमदनी आज दाल के जो अतिरिक्त जो कीमत है ओकर ला बहुत अच्छा अगर विकल्प के रूप में हमला खेती ला आगे बढ़ाना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है दीदी, जी बहुत अच्छी जानकारी। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम जैसे चर्चा करत रहे शुरू में कि माने मौसम जी। मौसम परिवर्तन के बेला हवे, अभी जाड़ा माने लगभग पूरा तो जा नहीं पैसे जी। और गर्मी आनी पैसे, ये मध्यकालीन अभी संधि काल के बेला है जी। तो सर ये समय अभी रबी फसल की दृष्टि ले कैसे हवे, ये जानना चाहते रहे। पूरी तरह से लगभग सरसों वगैरह में फूल भी आगे है, हाँ, है ना, और बसंत के आगमन हो बसंत गए। आगमन हो गए है, और गेहूं के भी एक तरह से मध्यम स्थिति में है। हाँ हाँ है ना, बढ़वार भी आगे है। एक बार गेहूं पर खासकर हमारा ठंड की जरूरत पड़ते, हाँ, और ठंड जो है कब होते कम धीरे होता धीरे, है ना, तो एक है थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ते। हाँ, तो एकर से हमला थोड़ा सा मैं समय में लगाई हुई किसान मन तब वो तो, बात तो मने वो होगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो ने पिछवा गी हुई वो मन पर थोड़े से मने ये मौसम हर यही क्लाइमेट चेंज के प्रभाव है ना, ओकरे में हमारा समय में बुआई करना बहुत आवश्यक हो जाते। और अगर जब पिछवाए हुई है ना, हाँ, तो बस जैसे जो फास्फोरस है और पोटास है वो तो बेसल डोज में दे देते, हाँ, लेकिन जो नत्रजन है हाँ, वाला स्प्लिट में दे के अगर अभी एक बार प्रयास कर सकते हैं, सिंचाई की अगर उपलब्धता है अच्छा, तो कर बढ़वार भी काफी अच्छा वो अगर मिली, और उत्पादन में भी वो थोड़ा वृद्धि करी जी, जो लेट फसल है। अच्छा। और जेकर अब सही समय में बुआई है तो ओकर हिसाब से एक बार जो पड़ी छिड़काव के रूप में खड़ी फसल में यूरिया के घोल के छिड़काव कर सकते हैं, जेकर से हल्का सा फायदा मिली वाला। सर ये यूरिया के घोल के छिड़काव जैसे आजकल मैंने नैनो यूरिया के मैंने प्रचलन है, बहुत ही अच्छा उपयोगी है। नैनो यूरिया बहुत अच्छा उपयोगी, ओकर क्षमता ला भी बढ़ा दिया जिसे, हाँ, है ना, 4 ml जो है के हिसाब से डालना रहते, मात्रा कम लेकिन क्षेत्र में अधिक कवर करते ये हो। बहुत ही कंडेंस्ड है, बहुत एकर मात्रा बहुत शक्ति वाला है। अच्छा सर, तो मैं जो दूसरा प्रश्न आप मन कर रखना चाहते हैं वो प्रश्न के तो आधा भाग ला आप मन स्पष्ट कर दे है कि रबी फसल अभी जो स्थिति में हवे एक अभी कौन कौन से उर्वरक की आवश्यकता पड़ सकते है, तो आप मन तो माने यूरिया के पोटास के ये मन के चर्चा कर सर। तो ये अलग अलग फसल पर अलग अलग होते हैं। अभी जो रबी में मैंने किसान मन लगाई हुई तो ये में आलू लगी सो किसान मन करा, बहुत से किसान मूंगफली लगाई हुई, कहूँ जैसे अभी अरहर है, उड़द है, जीवन के संग संग गेहूँ, सूरजमुखी, सरसों, ये फसल मन अभी लगी हुई। तो सर ये मन में उर्वरक के अभी कौन कौन का उर्वरक दे की स्थिति में हावी है? नहीं, अभी जबकि फसल जो एक बार अभी लग गए है, हाँ, ओवर में जो बेसल डोज के उपयोग करते हैं जैसे वो हो चुकी से है ना, तो विशेष रूप से अभी अगर जिंक के भी हल्का सा प्रयोग किसान मन आजकल ज्यादा थे, है ना, जस कापर के ओकर उपयोग करते गंधक के जेला, है ना, तो किसान बल्ला बेसिक रूप से अगर सब्जी वर्ग में है तो थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट के आवश्यकता पड़ते, जैसे जो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करथन तला हमला माइक्रो न्यूट्रिएंट हमला सूक्ष्म पोषक तत्व देखना वो बहुत कम मात्रा में दिए जाते हैं ना, जो सब्जी वर्ग में थोड़ा सा जरूरत रहते। तो लेकिन मन जैसे हिसाब ले में देखे जाए सर बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ते, लेकिन अगर हम ड्रिप माध्यम ले नहीं चलाते तो फिर मने बर्बादी मने ज्यादा भी होते, और ड्रिप सिस्टम में है तो कम मात्रा में दिया तो हर पौधा करा समान रूप से माने वो पहुंच जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार मैंने जो हमन मुख्य आज हमारे चर्चा के बिंदु जो है कि जलवायु अनुकूलन माने जो क्लाइमेट चेंज आप मन कहा था, जलवायु परिवर्तन होते, तो ये परिस्थिति में जहाँ पानी माने कम माने हो जाते वहाँ पानी के एक एक बूंद की उपयोगिता बहुत ज्यादा माने बहुत ज्यादा माने है। और केवल वो पानी की उपलब्धता ओकर माध्यम ले हमन खाद भी, ओकर माध्यम ले दवाई भी, ओकर माध्यम ले पोषक तत्व भी माने पौधा तक हमन पहुँचा सकत हन। तो सर ये तो चलो माने ये होगी। अब ये में अभी की स्थिति में जैसे है उर्वरक के प्रबंधन के चर्चा एक बार मैंने शुरुआती दौर में करता था, किसान मन जैसे आप मन कहा था कुछ तो समय सही समय में मैंने पकड़ ली और कुछ विलम्ब हो गई। तो ये स्थिति में अभी उर्वरक प्रबंधन में बेसल डोज के तो चर्चा अब मैंने करना थोड़ी सी ये है। अब ये में आप मन ऊपर की बात में भी और नीचे के बाद अभी जो दूसरा प्रश्न रही 100 में भी आप मन मैंने कवर कर दे। तो उर्वरक प्रबंधन की स्थिति तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, और खासकर जो नाइट्रोजन के जो स्प्लिट है जो 25 है
तेल एक बार पड़ी छिड़काव के रूप में कर सकत है। चाहे वो नैनो यूरिया के रूप में कर सका या यूरिया घोल के रूप में भी दे सकत है। जी, तो ये नैनो यूरिया भी बहुत अच्छा उपयोग है, अभी उपयोगी है, 2 बार कम से कम छिड़काव करना चाहिए। तो बेसल डोज में नैनो यूरिया उपयोग करे के जो मेन तरीका है, जो बेसल डोज ला हमन 75% हमन जो उपयोग करथन, वो 25% ला हमन जो लिक्विड घोल है ना, ओकर माध्यम से भी हमन दे सकत हन। अच्छा जी, तो सर अब ये में तो ये लगभग यूरिया माने पोषक तत्व जो प्रक्रिया हमन कहते रहे पूरा हो गए। अब सर मुख्य रूप से माने आज आधुनिक जो कृषि है जी, इनमें सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए, पहले मतलब चर्चा कर ले जाए। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी, नावापाली विकासखंड बरमकेला। जी जी स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बतावा किसान दादा का हाल चाल है खेती किसानी के? बहुत बढ़िया सर, मूंग बो के सके हैं अभी। हाँ जामा थे। अच्छा, मूंग लगाया है, माने दलहनी खेती करा था आप मन? हाँ दलहनी और तिल थोकन लगाए सर तिलहन में। अच्छा, तिलहनी दलहनी तिलहनी दोनों खेती करा था सर। ये में सरकार के भी आह्वान है और कृषि बजट भी आगे से जोन में दलहन तिलहन के माने आत्मनिर्भरता किसान मन ला बढ़ाए बर माने प्रेरित किए जाते है। जी 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 तो चलो कछु समस्या आते है डहर में आप मन के? हाँ सर वही पूछना रही। हाँ बतावा। मूंग लगाते सर, मूंग में प्योरी प्योरी पत्ता हो जाते। अच्छा, पत्ता पीला पीला हो जाता है। आगे टाइम में थोड़ा कीड़ा थे, का समाधान कर सरकार का छिड़को बारे में जानना। चौधरी साहब नमस्कार। सर नमस्ते सर। हाँ, जैसे पहली बात तो आप अगर उर्वरक प्रबंधन करे हैं तो आपके ये समस्या नहीं आए है ना, और अब ओकर बर जो पीला पत्ता होते ये नत्र एक बीमारी भी होते, बीमारी से भी होते और पोषक तत्वों की कमी से भी होते है ना। जी जी जी। तो ओकर बर आप तो बहुत जागरूक किसान है, हमारे राज्य स्तर के राज्य अलंकरण किसान है। जी सर। तो आपके माध्यम से किसान मतलब भी बहुत जानकारी और जागरूकता भी मिलते। तो एक और रेसिस्टेंट वैरायटी के उपयोग भी हमारा करना चाहिए है ना, जो आजकल कोई भी बढ़िया प्रमाणित सरकारी संस्था से ये जो आजकल ओकर से अगेंस्ट काम करते रेसिस्टेंट वैरायटी जेला कथन है ना। तो वो वैरायटी ला हमला लेना चाहिए। अभी जो किसान अभी नी बुआई करे है काबर अब जायद फसल के तैयारी चलत है, तो वो मतलब भी आप सलाह दी है कि वो थोड़ा रेसिस्टेंट वैरायटी जो है ना आजकल आते हैं, पॉलीविड्यू के रेसिस्टेंट है, और ये काफी जो उपज ला मतलब 20 से 30% कम कर देते है ना। अगर लगा डाले हा तो उस पे तो उपचारित करके, अब जैसे जाना था मैं हमेशा उपचारित करे बर किसान वाला सलाह देते है ना, है ना। तो उपचारित कर ले हा तो एक आधा सो आपन सफलता खेती के तैयारी हो जाते। और इसमें सिंचाई और नमी के काफी ज्यादा मात्रा है। नमी आप वाला जो भी दलहनी फसल है उसमें नमी के विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी पानी जो है रुकना नहीं चाहिए खेत में, है ना। तो ओकर बर आप गोबर के खाद भी प्रयोग करे हो है ना, गोबर खाद के प्रयोग करे है तो आप मतलब बहुत अच्छा भी है। और पोटास और फास्फोरस ला एक बार आप मतलब फास्फोरस के मात्रा थोड़ा सा ज्यादा दे लगते है ना। तो ओकर बाद जैसे जर्मिनेशन अच्छा हो जाए ओकर बाद 1 महीने बाद आप यूरिया के नत्रजन एक बार और स्पीड दे सकत है ना। ठीक है, जैसे अब नए यूरिया के माध्यम से भी दे सकत है, आपके पास उपलब्ध है तो ओकर बाद एबे तुहार जो समस्या है ओकर बाद और का समस्या बतात रहा? फूल आए के समय में कीड़ा बने के प्रकोप। हाँ, बाहु के समस्या आते का? जी। बाहु के समस्या तो आप जैविक तरीके से भी कर सकत है। जैसे आप हमेशा अभी तक धान वगैरह में आप समस्या के है ना, तो ओकर हिसाब से भी आप अगर केमिकल में अगर ज्यादा है तो थायोमेथेक्साम है, इमिडाक्लोपिड है, बन के दवाई बन के आप प्रयोग कर सकत है ना। और ज्यादा केमिकल दवाई के प्रयोग करी था जो फूल के जब जो है ना वो थोड़ा सा ओकर डैमेज होए के प्रायर होते है ना, ओकर में जैविक ढंग से अगर आप प्रयोग कर सकत है ना, तो आप चूंकि झाड़ में भी बाहु के बहुत अच्छा रोकथाम करता है दही के माध्यम से है ना। ओकर भी अगर आप ये तो जतका हमारे संसाधन में उपलब्ध है तो आप ये खेती ला बढ़ावा दे बर, संरक्षित खेती ला हमारे आगे बढ़ावा देना हमार कर्तव्य और किसान वाला आगे बढ़ाना भी हमारा चाहिए। ठीक है जी सर। हाँ। धन्यवाद सर। ठीक है संगवारी, तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी हुई। आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम। धन्यवाद। राम राम जी। हाँ, तो महन सर मन ये कहते रहे कि आधुनिक की ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है, पहले फोन ले जाए जी। हेलो। हाँ, कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए। हमन दिलीप प्रधान बोला सन जी।
दिलीप प्रधान कहाँ ले बोला था संगवारी? खैरपुर ले बोला था संगवारी। खैरपुर रायगढ़ विकासखंड। रायगढ़। अच्छा, मैं दिलीप चौधरी बोला था संगवारी। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में स्वागत है आप मन के। हाँ संगवारी। आओ बतावा का हाल चाल है खेती किसानी के? खेती किसानी संगवारी अभी लगे धान का था। हाँ, बाकी तो थोड़े बहुत सब चीज लगे है। तो मेन हमार जो वार्तालाप करना रही हमार धान के करना रही। हाँ हाँ बतावा बतावा। धान में अभी वो जो चूहा बंद कर है तेहर हो गए मशगूल। मैंने खरपतवार कहा। खरपतवार बहे। हाँ, तो ओकर बार जानकारी चाहिए रही। अच्छा। और खाद वाद कौन हिसाब से डालबो जो बढ़िया उपज आए कहा था ठीक ठाक। हाँ तो ठीक है, का वेरायटी लगाए है आप मन धान के? धान के अभी सीटी का था तेल लगाए हम। का सेवती? हाँ। अच्छा, और कतका दिन हो गए आप मन के लगाए है? लगाए हो गए अभी 15-20 दिन हो गए ना। 20 दिन हो गए ना, मैंने अभी पान 2-4 पान फुटिस ना। हाँ 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 हाँ। तो ठीक है, चलो पानी वानी भरे है खेत में कि अभी सुखाए? अभी तो भरे हन, पानी भरे हन अभी। हाँ, तो वो मैं चूहा बंद कहा था, कैसे दिखते वो? अगर वो लक्षण थोड़े से बतावा तो। चूहा बन के लिए अपन वो मैं ही सकरी पत्ती में ही। हाँ, बस वही विशेषज्ञ मैंने जानना चाहते हैं सकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती माने काहे बने वैज्ञानिक भाषा में मतलब दूसरा नाम वाले जानता ना, वो हमारे देहात गांव देहात में तुम्हारा मैं फट्टा का है। हाँ, कबू और से। अच्छा, सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती दोनों है मान के चलो। हाँ, तो आप मन यहाँ मैंने बुआई करे के पहली वो में जो खरपतवार होते और हर मने इस मौसम में कर वो मैं मारता लेकिन अभी नहीं मारे। हाँ, लिक्विड करके आते कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 से 20 दिन के अंदर दिया जाते। हाँ, तो कर फार्मूला मोर करा रही तभी तो नहीं है थोड़ा। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम विशेषज्ञ संपर्क करा था, जिसने डर बताही वैसने उपाय करिए तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मान हाँ जी। आप सबसे पहले तो आप खाद के प्रबंधन कैसे करे हैं बोला थोड़ा बता। आप तो अभी नहीं डाले हैं संगवारी में, कुछ नहीं डाले हैं। अच्छा, तो शुरू में जब आप लगाए हुआ वो समय में लगाए हुआ ना, अभी डीएपी डालता है ना, माने कि पर एकड़ मान के चला 10-15 किलो अभी करके डालता ना अभी। हाँ, माने वो का स्थिति मैंने लगाए है तेला बार नहीं जानना चाहते हैं विशेषज्ञ। लगाए हैं वो तो हमन बोला वो करे हन लहरा बोए हन। हाँ हाँ, पूरा करके गाली करके धान लगोए हन। चला ठीक। जी जी, जो अब तुहर करा सिंचाई के साधन है कर जो भी हमन रिकमेंडेशन देता ना 100 किलो हमारे नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो 30 से 40 किलो जो है पोटास के है ना। तो पोटास और फास्फोरस ला तो आप दे बर पड़ी दे बेसल डोज में दे हुई है ना, है ना। और नाइट्रोजन के आधा ला दे हुई है ना। तो अब गोबर खाद के प्रयोग करे हुई है। तो ये सब जो है ना, जो 100-60 और 40 के जो रेशियो है अब नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास के, तो पोटास और फास्फोरस ला हमारा बेसल डोज में आप दे है। तो ये आपन के एक बहुत अच्छा मतलब प्रबंधन है ना। तो एला उपयोग करे हा। तो ओकर बाद जो 3 से 4 बार और धान में एक स्प्लिट के रूप में यूरिया लाभ दे सका था, है ना। तो डीएपी और फास्फोरस डीएपी और पोटास के मात्रा आप दे हा। तो काफी मात्रा काफी अच्छा अपन के कतक 15 दिन हो है कहा था, 15 दिन है ना। तो ये वाला बेसल के रूप में गोबर खाद के साथ भी वाला प्रयोग करते है ना, जब खेत की तैयारी करते। तो ये पल तो नाइट्रोजन ला 2 बार और आप वाला छिड़काए के ओकर व्यवस्था करे बर लगी, है ना। तो ओकर आप वाला अच्छा उपज भी मिली। और पानी के चूंकि अभी सरकार जो है दलहनी फसल ला और जतका जो धान के अलावा जो फसल है ना, वो ला बढ़ावा दे थे। तो आप वाला भी मैं निवेदन कर रहा है आकाशवाणी के माध्यम से कि धान ला ज्यादा हमला बढ़ावा के कम से कम हमारे खरीफ फसल में जैसे लगातार वो तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन धान ला थोड़ा सा हमला और फसल विविधीकरण की ओर कबर हमारे क्लाइमेट चेंज के बात करत हन, हमारे फसल विविधीकरण के बात करत हन। तो ओकर बार हमला जो धान छोड़ के और फसल ला भी और अपनाना चाहिए, जैसे आपन सब्जी वगैरह लगा था। ये बहुत अच्छा तरीका है ना। दलहनी फसल के भी प्रयोग करे बारा करना चाहिए, जैसे उड़द मूंग की अभी बेला है ना। तो ये वाला भी आप वाला आगे बढ़ाए के प्रयास करते रहना चाहिए। और जैसे और का बात रही सापन के सकरी पत्ती वाला खरपतवार लग गई से बता। अच्छा, खरपतवार के कैसे दवाई केमिकल ही प्रयोग करता कि कैसे करता वाला मैनुअली करता? मैनुअली तो कहाँ से गई? अच्छा, हाँ। तो सकरी पत्ती, हाँ। तो जर्मिनेशन के तुरंत बाद कौन सा दवाई दे रहा तू? अभी नहीं दवाई नहीं दे। अभी नहीं दे। हाँ,
हाँ हाँ। तो बिस कर जो है तुम्हार केमिकल में अगर जाना है तो सकरी पत्ती है ना चूहा भर। अच्छा। एकर जो है धान में बिस्पैरी में एक सोडियम करके आथे है ना, एकर फार्मूला जो है, ठीक है। तो ये भी अच्छा काम करत है, तो एला भी आप प्रयोग कर सकत हा, ठीक है। हाँ संगवारी। हाँ तो बिस्पैरी में एक सोडियम करके नाम से आते हैं ना, ओकर बाजार नाम ला मैं आप ला बोला देखे बर लगी, लेकिन ये प्रकार के अगर सावधानी लेते हुए हाँ कर सकत है। रासायनिक नाम बेस्पारी में एक सोडियम हावे, एकर प्रयोग कर सकत हा। और विशेषकर मैं आप बोला तो जहाँ केमिकल से थोड़ा सा दूर अपने आप ला रखे कोशिश करे बरे है ना, थोड़ा अपन मैनुअली भी अगर ये हो जाते तो कर प्रयोग करना चाहिए नहीं। श्रोता संगवारी संपर्क कट गए से वैसे बन के बात मैंने जो समस्या रही समस्या के समाधान होगी सही। संगवारी फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद।